हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ओडब्ल्यूएस और आइडियम्स और फ्रेजेस की बात करेंगे, जो कि पहले भी पहला, दूसरा और तीसरा सेट हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो का ये चौथा पार्ट से पार्ट 4 है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद रामबाण है दोस्तों। यहाँ पर आपको ट्रिक के माध्यम से सब कुछ समझाया जाएगा ताकि आपको पूरी तरीक़ा से कंप्लीट याद हो सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए पहला क्या है, फिक्टिटस। फिक्टिटस इधर क्या है, रियल, मतलब फिक्टिटस है। फिक्टिटस मीन्स अवास्तविक, तो इसका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो याद हमें कैसे करना है वो जानिए कि कैसे हमें याद करना है। तो फिक्टिटस जो है दोस्तों, फिक्टिटस थोड़ा सा सुनने में आपको ऐसा नहीं लगता कि लगता फेक वर्ड लिखा हुआ है। फिक्टिटस जो है दोस्तों, उसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सा वर्ड है, फेक, FAKE, फेक। अब क्या जानते हो फेक मतलब क्या होता है, झूठा, निगेटिव। ये निगेटिव सेंस दे रहा है दोस्तों। कैसा सेंस दे रहा है, ये निगेटिव सेंस दे रहा है। फेक करना, फिक्टिटस, देखिए ना, पढ़िए इसको। फिक्टिटस मतलब फेक, तो आप समझ जाइए कि वो जरूर ये निगेटिव सेंस दे रहा होगा, मतलब कुछ नेगेटिव ही इसका हिंदी रहा होगा, मतलब अवास्तविक। आप खुद सोचिए कि जब ये नेगेटिव सोच दे रहा है, नेगेटिव विचारधारा है दोस्तों, तो इसका उल्टा जरूर पॉजिटिव सोच हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमको ये समझना है कि फिक्टिटस का क्या हो जाएगा, एंटो रियल हो जाएगा। फिक्टिटस का क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये आपको ये सब ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल और हम्बल। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, रेजिड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेजिड। अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम इसको कोरिलेट करें। तो कोरिलेट करने के लिए फ्लेक्सिबल, देखिए दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। फ्लेक्सिबल मतलब आप पता है आपको, लचीला होता है, ठीक है। और हम्बल मतलब विनम्र होता है, आपको ये भी पहले से ही पता है। तो इसका ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चलता फिरता है दोस्तों, ये चलता फिरता वर्ड है ये सब, ठीक है। हम्बल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, रेजिड हो जाए, यानी सख्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेजिड हो जाएगा। तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं, या तो पहले से ही आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, हम्बल है, तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है स्टीड फास्ट और फर्म। स्टीड फास्ट और फर्म, तो क्या हो जाएगा इसका, अटल। स्टीड फार्म मतलब अटल, यानी इसका क्या हो जाएगा, फिकल, फिकल हो जाएगा। तो याद कैसे करना है इसको, तो इसे याद करने के लिए देखिए, स्टीड फास्ट मतलब कैसे समझेंगे कि ये हो जाएगा अटल। तो आपने एसटीडी का नाम सुना होगा, एसटीडी यानी अस्थायित्व। एसटीडी मतलब अस्थायित्व, अस्थायित्व का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है। एसटीडी उसी ढंग का कुछ इसमें वर्ड आया है, एसटीड। तो आप समझ लीजिएगा कि कोई मतलब क्या होना, अस्थायित्व होना, मतलब अटल होना, जो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ स्टीड फास्ट मतलब हमें अटल समझना है, ठीक है। और फर्म, फर्म मतलब भी अटल होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिकल, ठीक है। तो स्टीड फास्ट और एक फर्म का क्या हो जाएगा, फिकल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा, फिकल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आगे जो है, आगे है दोस्तों, एक सेकंड, आगे है कंपटीशन। क्या है, कंपटीशन है। तो कंपटीशन का क्या हो जाएगा, मोनोपोली, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखना, आपको पता होगा कि कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन में बहुत सारे पीपल भाग लेते हैं, बहुत सारे पीपल मतलब स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप नाम सुनते हो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें बहुत सारे पीपल का योगदान होता है, बहुत सारे पीपल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं। आप सोचिए कि कंपटीशन मतलब बहुत सारा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, मोनोपोली मतलब एक, मोनोपोली मतलब एक। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। कंपटीशन तो उसका क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। कंपटीशन का क्या हो जाएगा, मोनोपोली। तो ये आसान है दोस्तों, आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या हो जाएगा,
कोएर्सिव। स्पॉन्टेनियस का क्या हो जाएगा, कोएर्सिव। तो इसे कैसे याद रखिएगा, देखिए स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस को कैसे याद रखेंगे कि स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता है, स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो देखिए इसे याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें देखिए जो वर्ड छुपा हुआ है, एक स्पून वर्ड छुपा हुआ होगा दोस्तों, कौन होगा, स्पून, ठीक है ना, स्पून। और टेनियस, ठीक है, टेनियस, टेनियस को हम थोड़ा देर के लिए देनियस कर देते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पर आप मतलब निकालिएगा तो स्पून दे मतलब चम्मच दे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो गो भाई है, ठीक है, दो भाई है दोस्तों, दो गो भाई यहाँ पर, ठीक है, दो भाई यहाँ पर हैं, ठीक है। और कोई दो भाई है यहाँ पर, ठीक है। और आपको याद रखना है, और चम्मच कितना है, चम्मच आपका एक ही चम्मच है। तो कह रहा है वो क्या कि स्पून दे, मतलब एक ही चम्मच है और दो भाई है, तो कह रहा है स्पून दे, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वो देगा ही देगा अपने भाई को, ठीक है। तो वहीं से आप कोरिलेट करिएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब स्पून दे, तो स्वाभाविक है कि देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, कोएर्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी स्वाभाविक है, तो उसका उल्टा ज़बरदस्ती, मतलब नहीं देना, एक तरीके से ज़बरदस्ती करना, ठीक है। कोएर्सिव हो जाएगा, कोएर्सिव मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती होता है। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 5 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए सिनोनिम्स के बारे में, ठीक है। सिनोनिम्स है, क्या क्या सिनोनिम्स है वो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्या है, ध्यान दीजिए, मड स्लिंगिंग। मड स्लिंगिंग मीन्स स्लेंडर, ठीक है। अब हमें कैसे याद रखना है कि मड स्लिंगिंग मतलब स्लेंडर होता है, मतलब निंदा करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक वर्ड उठाइए, मड। तो मड, वहाँ मड आप नहीं सोच कर आप मैड समझ लीजिए। क्या समझिए आप, मैड समझिए। मैड मतलब पागल। और इधर जो स्लिंगिंग लिखा हुआ है दोस्तों, स्लिंगिंग, तो स्लिंगिंग को आप समझिए सिंग करना, मतलब गाना गाना। तो मान लीजिए कोई पागल है, ठीक है, और उसको जब कोई पागल होता है दोस्तों, कोई पागल आदमी होता है, ठीक है, तो उसका कुल क्या मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं मतलब क्या, सलेंडर करना, मतलब निंदा करना, ठीक है। कोई भी पागल व्यक्ति होता है तो उसे कुल निंदा करते हैं, ठीक है, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जैसे ही मड स्लिंगिंग आएगा तो आपको समझ लेना ओ मड है यानी मैड है, ठीक है। तो उसको कुल मजाक उड़ाता है यानी सलेंडर करता है, तो आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आउटविट। आउटविट मतलब आउट स्मार्ट। आउटविट मीन्स आउट स्मार्ट। इसे भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आराम से आप कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए आउट स्मार्ट मतलब तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। स्मार्ट होना मतलब होशियार होना, ठीक है। नहीं कहता कि बहुत स्मार्ट है, मतलब होशियार है, ठीक है। तो आउट स्मार्ट बोल लीजिए, चाहे आप आउट बीट बोल लीजिए, वही चीज़ है, होशियार बनना होता है, ठीक है। आउट बीट और आउट स्मार्ट मतलब क्या होता है, होशियार बनना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट लिंच, क्या है, लिंच। लिंच का क्या हो जाएगा, साइनो किल, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि लिंच लगता है मीन्स लिंच करना मतलब किल करना, ठीक है। लिंच का क्या हो जाएगा दोस्तों, किल करना। लिंच का क्या होगा, हत्या करना, किल करना, ठीक है। ये वर्ड ही सुनने पर ऐसा लगता है दोस्तों, लगता है कि मारने का सेंस यहाँ पर आ रहा है, किल करने का सेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिंच का क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है ल्यूसीड। तो इसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में मैं क्या क्या कहूँ, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुतों बार पूछा हुआ है, बहुत आपको याद भी हो सकता है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको याद होगा, ठीक है। ल्यूसीड, ल्यूसीड मतलब होता है क्या, ट्रांसपेरेंट, क्या होता है, विविड, ठीक है, वाइविड, ठीक है। और क्या होता है, और ध्यान दीजिए, लिम्पिड, एविडेंट, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए
ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार होना, मतलब क्लियर होना, स्पष्ट होना, क्लियर होना, स्पष्ट होना, ठीक है। विविड हो गया, लिम्पिड हो गया, एविडेंट, एविडेंट को कैसे याद रखना है, तो एविडेंट कैसे याद रखिएगा, देखिए दोस्तों आप एविडेंस मतलब समझते हो, एविडेंस, एविडेंस मतलब साक्ष्य होता है। तो आप जानते हो कि जब साक्ष्य किसी के सामने आता है तो सत्य उजागर हो जाता है, पता चल जाता है, क्लियर हो जाता है। तो आप आराम से यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, एविडेंट हो जाएगा। ऑब्वियस, आप बोलते हो ना ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब स्पष्ट हो गया, ऑब्वियसली, ऑब्वियस, ठीक है। पैल्पेबल भी होता है दोस्तों, ठीक है, पेटेंट भी होता है, देखिए मैंने बोला ना क्लियर भी होगा और इल्यूसिड भी होगा। इन सब का मतलब एक ओपिनियंस भी, सॉरी, तो इन सब का मतलब होता है क्लियर होना, मतलब स्पष्ट होना। इस सब का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होना, मीन्स क्लियर होना, ठीक है। तो हिंदी में बोलेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, बाकी साइनों तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है, यही था दोस्तों, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट द ल्यूसिड है दोस्तों, ल्यूसिड, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एवांडेंस, एवांडेंस का क्या हो जाएगा, एप्यूलियंस, ठीक है। एवांडेंस का एप्यूलियंस कैसे कोरिलेट करना है, इसे कैसे फ्रेंड्स कोरिलेट करिएगा। देखिए एवांडेंस, जब आप नाम सुनते होगे एवांडेंस, तो ऐसा नहीं लगता एवांडेंस, बांडेंस बड़ा, एवांडेंस बड़ा, इसमें बड़ा का सेंस आ रहा होगा, ठीक है, बड़ा मतलब बहुत आयत, आपको ऐसा लग रहा है। अपिलियंस, जब आप अपिलियंस बोलिएगा तो आपको वहाँ पर पीपुल का सेंस आएगा, पीपल, तो पीपल मतलब जो लोग होता है दोस्तों, क्या इसका सेंस आएगा, पीपुल का। देखिए बोलिए, एप्यूलेंस, एप्यूलेंस, पिपिलियंस, दोनों एक जैसा वर्ड लगता है। पीपल क्या होता है, दुनिया में एक एगो पीपल है, बहुत सारे पीपल हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो जरूर एप्यूलियंस आएगा तो उसका मतलब बहुतायत होता है, एवांडेंस आएगा तो उसका मतलब भी एप्यूलियंस होता है, बहुतायत होता है। तो इस तरीक़े से कोरिलेशन विधि के द्वारा आप आराम से इसको याद रख सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट याद रखिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, आपको फिर से बार बार पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। इसी कारण से सबसे अच्छा तरीका होता है कोरिलेशन विधि, ठीक है। कोरिलेशन विधि के द्वारा आप आराम से इसे कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बेहतरीन चीज़ है दोस्तों आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, ठीक है, बेहद ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या है आइडियम्स और फ्रेजेस में, पहला ध्यान दीजिए क्या है, देखिए क्या है, ब्लैक एंड वाइट मतलब रिटेन, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है, ठीक है, रिटर्न होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए याद करने के लिए अगर मैं ट्रिक बताऊं, तो आपने नाम सुना होगा, कोई बच्चा है दोस्तों, तो देखते देखते होंगे गांव घर में कुल क्या बोलता है, ठीक है, बच्चा जब लिखता होगा तो उसको बोलते हैं कि बहुत भद्दा लिखता है, ठीक है, राइटिंग बहुत बेकार बैठता है, ठीक है। मतलब ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मतलब जब छोटा बच्चा रहता है तो ब्लैक जैसा लिखता है, मतलब ब्लैक मतलब क्या, एक तरीके से निगेटिव चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही गाढ़ा टाइप का लिखता है, बहुत ही भद्दा टाइप का लिखता है, इस तरीका समझिए। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वाइट लिखेगा, मतलब साफ़ सुथरा लिखेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बस एक कोरिलेशन विधि समझाने का बस एक तरीका है, ठीक है। ऐसा कभी कभी सच में होता भी है, नहीं भी होता है, मुझे बस इसे याद करवाना है दोस्तों, आप कैसे भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो बच्चा जब होता है तो वो ब्लैक लिखता है, मतलब भद्दा टाइप का लिखेगा, और जब जैसे जैसे बड़ा होगा तो वाइट हो जाएगा, मतलब अच्छे तरीक़ा से लिखेगा, मतलब लिखेगा मतलब क्या, लिखेगा मतलब रिटेन, लिखेगा कहने का मतलब क्या, तो रिटेन। तो आपको ये ऐसे कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए नेक्स्ट क्या है, डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर मतलब अज्ञात योग्यता वाला व्यक्ति, ठीक है। अज्ञात मतलब किसी के बारे में पता नहीं है, ठीक है, लेकिन योग्यता है, अज्ञात आदमी है, ठीक है, अब वो जीत चुका है, ठीक है। तो इसे याद करने के लिए देखिए मैं बताता हूँ ट्रिक, डार्क हॉर्स को उठाइए, ठीक है। डार्क मतलब क्या समझते हो, अंधेरा, मतलब काला घोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो जब हॉर्स राइडिंग होता है, ऐसा मान लीजिए जब हॉर्स राइडिंग होता तो हमेशा मान लीजिए वाइट वाइट हॉर्स जीतता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ दोस्तों, इस बार डार्क हॉर्स जीता, ठीक है। किसी को आशा नहीं था कि ये जीत पाएगा, ठीक है, किसी को नहीं था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है, किसी को आशा नहीं था, लेकिन वो जीत जीत गया, ठीक है। डार्क हॉर्स जीत गया, जिसको किसी को भी आशा नहीं था, तो वही क्या बना है, विनर बना है, क्या बना है,
तो विनर बना है, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर बना है, अज्ञात योग्यता वाला, जिसको कोई ज्ञात नहीं, दोस्तों कोई जानता नहीं, और वही इस विनर बन गया, इस खेल का विनर बन गया है। तो इसको याद रखना है, डार्क हॉर्स मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली, बहुत सिंपल है। देखते होगे दोस्तों, जब जो स्विच बोर्ड जो होता है, ठीक है, कौन बोर्ड होता है दोस्तों, स्विच बोर्ड होता है। कौन, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था ऑफ एंड ऑन मतलब ओकेजनली। तो कोई स्विच बोर्ड है दोस्तों, कौन बोर्ड है, स्विच बोर्ड है। तो स्विच आप ऐसे करके नहीं बोलते हो कि कभी स्विच ऑन हो जाता है, कभी स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसमें देखिए, आप कभी कभी वर्ड लगाते होगे, ओकेजनली लगाते होगे, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है। स्विच बोर्ड है, कभी ऑन कभी ऑफ। आराम से आप कोरिलेट कर सकते हो, ओकेजनली होगा उसका, क्या हो जाएगा, ओकेजनली। कभी भी मत नहीं भूलिएगा दोस्तों, कभी भी नहीं, ये तरीका याद रखिए, कभी भी आप नहीं भुलाइएगा। ऑफ एंड ऑन मतलब क्या होता है, ओकेजनली होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ओकेजनली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। देखिए, फीदर वंस आउन नेस्ट, फीदर्स वंस आउन नेस्ट मतलब क्या होता है, मेक मनी रॉन्गली मतलब गलत तरीके से पैसे कमाना। देखिए, अब इसे कैसे कोरिलेट करिएगा, तो इसे कोरिलेट करने के लिए नेक्स्ट वर्ड को उठाइए, ऑन वर्ड को उठाइए, और फीदर। तो एक तरीका से अगर आप सिंपल हिंदी निकालोगे तो नेक्स्ट मतलब घोंसला होता है, ऑन मतलब अपना होता है, फीदर मतलब पंख होता है। तो आपने जितने भी अधिकांश पक्षी को देखा होगा, तो वे लोग जो होते हैं दोस्तों, अपना घोंसला, अपना घर खुद बनाते हैं। लेकिन आपने क्रो का नाम सुना होगा, जो कौवा जो होता है वो अपना घर खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे के घर में जाकर रहता है। ठीक है, मतलब वो गलत तरीके से रहता होगा, उसको बनाना चाहिए था खुद को, लेकिन वो क्या करता है, गलत तरीके से दूसरे के घोंसला में रहता है। तो वहीं से आपके दिमाग में आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, मेक मनी रॉन्गली। क्या हो जाएगा, मेक मनी रॉन्गली हो जाएगा दोस्तों। आराम से कोरिलेट कर सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, मेक मनी रॉन्गली। आप आराम से इसे कोरिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, टू वरी दी हैच सॉरी टू ब्यूरी दी हैचेट, टू ब्यूरी दी हैचेट मतलब क्या होता है, टू रिकॉन्साइल। टू वरी दी हैचेट मतलब क्या होता है, टू रिकॉन्साइल मतलब सामंजस्य स्थापित करना, मतलब दोनों तरफ बैलेंस बना कर रखना। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, इसका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, अगर आपसे कुछ बन जाता है तो आप याद रख लीजिएगा। टू ब्यूरी दी हैचेट मतलब क्या होता है, टू रिकॉन्साइल होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना, फाइव आइडियम्स और फ्रेजेस खत्म हो चुका है। अब लास्ट पोर्शन होगा क्या जिसका, ठीक है, तो आपको पता होगा क्या पोर्शन है, आगे क्या है, आगे होगा आपको दोस्तों OWS। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग OWS के बारे में। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहा दी स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब सिलिवेसी होता है, मतलब जो कुंवारापन जिसको बोलते हैं वैसी अवस्था। ठीक है, जो अविवाहित होते हैं दोस्तों, जो अनमैरिड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सिलिवेसी कहा जाता है। ठीक है, तो आराम से इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसमें तो कोई बताने वाली ज़रूरत, कोई चीज़ ऐसा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप तो ये पहले से ही पता होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे क्या देखिए, बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, ए स्पीच मेड विदाउट एनी प्रीवियस थाउट और प्रिपरेशन मतलब इसमें मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब भाषण तैयार किया गया है, लेकिन भाषण तैयार करने के पहले जो तैयारियां होती है वो तैयारी कुछ नहीं किया गया। मैंने तैयार किया है, एक होता है ना कि भाषण तैयार करने के लिए कुछ तैयारी भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई तैयारी नहीं। ठीक है, तो वैसे भाषण को क्या कहा जाता है, ए स्पीच जो मेड बना होता है विदाउट एनी प्रीवियस थाउट। ठीक है, या प्रिपरेशन, कोई भी किसी भी तरह का कोई तैयारी नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिना तैयार किया गया भाषण, बिना तैयार किया गया भाषण। ठीक है, तो आराम से एक्सटेम्पोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सटेम्पोर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, एक्सटेम्पोर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये सेकंड नंबर था, थर्ड नंबर पर आइए, क्या कह रहा है देखिए, थर्ड नंबर में कह रहा है दोस्तों, ए लेटर और अ डॉक्यूमेंट विच डजंट बियर द नेम ऑफ इट्स रिटेन। ठीक है,
मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब हो गया, देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर इसके हिंदी पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा, वह पत्र या दस्तावेज जिस पर लेखकर का नाम नहीं हो। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा, कोई ऐसा पेपर होगा, ठीक है, उस पेपर पर वो जो लेखकार होता है दोस्तों, जो लिखने वाला जो राइटर होता है, उसका नाम अंकित नहीं हो, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, स्यूडोनिम। जैसे ही देखिए दोस्तों, जैसे ही स्यूडो वर्ड आएगा, जैसे ही स्यूडो वर्ड आए, स्यूडो मतलब ही होता है झूठ। स्यूडो मतलब क्या होता है, झूठ। जैसे मैं ये बताऊं, आप पता होगा, एक आपने जीके भी पढ़ा होगा कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, उसका लोकोमोटिव क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा, स्यूडोपोडिया बोलते हैं इंग्लिश में, स्यूडो यानी हिंदी में कुटपाद बोलते हैं। देखो, अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, कुटपाद यानी स्यूडो। तो जब भी स्यूडो वर्ड आएगा तो आपको समझना है क्या, झूठ। तो यहाँ पर भी तो वही है। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा दस्तावेज है जिस पर लेखकार का नाम ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्यूडोनीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, स्यूडोनीम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट 4 नंबर पर आइए, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड अंडर ओथ। ठीक है, मतलब वैसी अवस्था, ठीक है, अनमैरिड का वैसा अवस्था, ठीक है, अंडर ओथ। ठीक है, मतलब एक तरीक़ा से आप ये समझ लीजिए कि जो कभी शादी नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोला जाता है कैलिबेसी, मतलब ब्रह्मचारी। ठीक है, मतलब सदा ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने वाला। ठीक है, कभी भी शादी विवाह जो नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैलिबेसी बोलते हैं। ठीक है, कैलिबेसी। ठीक है, सदा ब्रह्मचर्य का क्या करेगा, सदा ब्रह्मचर्य का निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है, कैली बेसी कहलाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट है दोस्तों, लास्ट ध्यान दीजिए क्या है, एक सेकेंड हो जाए थोड़ा सा। नेक्स्ट लास्ट है दोस्तों, दैट विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रोबेबल, असंभव, है ना दोस्तों, असंभव। दैट विच इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, मतलब जो होने लायक नहीं हो। ठीक है, जो होने लायक नहीं हो, जो हो नहीं सकता है, तो उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, या इम्प्रोबेबल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, असंभव। ठीक है, तो यही था दोस्तों, ये आज कंप्लीट हो चुका है 5 OWS। तो आज यह वीडियो का कितना पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट 4 है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट कर दें। ठीक है, अब आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो आज जितना मैं बना रहा हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को बार बार देखा करें। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉकडाउन के बाद आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, दिल्ली फॉरेस्ट रेंजर, जिसमें कि इंग्लिश पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये बहुत काम करेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।